हेलो हाय दोस्तों, देखो 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 क्या हुआ। बताती हूँ क्या हुआ, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ जी। तो आज हम करेंगे होमोनिम्स आपके इस प्यारे से शो में जिसका नाम है 15 मिनट बाउट, जिसमें हम वो कैब कर रहे हैं रोज के रोज। मंडे टू फ्राइडे में कराती है रोज की वो कैब, और उसके बाद ये स्लो स्लो, एक सेकंड रुकना, इसको बड़ा करके देख लें। हाँ ये ठीक है। मंडे टू फ्राइडे में कराती है आपको नई नई वो कैब, और सैटरडे को कराती है रिवीजन। तो सैटरडे को मैंने रिवीजन करा दी थी। बस अफसोस इस बात का है कि 12 बजे की क्लास लोड होनी चाहिए, वो हो नहीं पा रही है क्योंकि अभी हम शुरू शुरू में हैं। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हमें पड़ जा रही हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं रिकॉर्ड करके नहीं दे पाई सही टाइम पे। कभी कभी ऐसा हुआ है कि गड़बड़ हो गई है, इंटरनेट में अपलोडिंग में दिक्कत हुई है, 2-3 बार ऐसा भी हो गया है। तो शुरुआत के दिन हैं थोड़े से, तो दिक्कत हो रही है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपकी क्लास आई ही ना हो। सो वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि मिस तो नहीं कर रहे हैं हम इन क्लासेस को। बस थोड़ा सा अपलोडिंग का टाइम का इधर उधर हो रहा है, थोड़े दिन या 1-2 दिन मेरे ख्याल से, और ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कभी कभी टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऐसा हो जाता है। तो उसको थोड़ा माफ़ी दे दिया कीजिए आप हमें। बाकी पूरी कोशिश हमारी अब से यही रहने वाली है कि ऐसी चीज़ें ना हो। बट टेक्निकल ग्लिच का हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। एनीवे, आज हम करने वाले हैं होमोनिम्स मेरे दोस्तों। और ये क्लास का एक मकसद यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकें और साथ साथ वो कंटेंट कराएं जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और मैं आपको बता रही हूँ, आपको एग्ज़ाम में इससे चीज़ें पूछी जाएंगी। और वो कैब क्योंकि आप लोग घर पे नहीं पढ़ते, और पढ़ते भी हैं तो आपको किताबों से ज़्यादा समझ में नहीं आती है, फिर रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ का दिक्कत जो है ना, वो चीज़ की दिक्कत वो ख़त्म करने के लिए ये क्लासेस चल रही हैं। आ जाओ बेटा, शुरुआत करते हैं अब हम इस क्लास की। चलो होमोनिम्स करने वाले हैं। पहला वर्ड है, आज तो मैंने क्लास रिकॉर्ड भी की थी फिर भी रिकॉर्ड ही नहीं हुई, और दूसरी बार मैं दोबारा इस क्लास को लेके बैठी हूँ करवाने के लिए। देख लो देख लो, हमें पता है हम कराना है भाई। चलो, अ लॉट एंड अलॉट। अ लॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये है नाउन का फ्रेज जिसमें ए आर्टिकल है। ओके, और ये जो लॉट है ना आपका, लॉट, ये लॉट, ये नाउन है। तो ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज बन गया, और इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना। जैसे आई लव यू अलॉट, आई लाइक हर अलॉट, मुझे बहुत पसंद है वो, आई लाइक हर अलॉट। आई ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द प्रोजेक्ट, तो वो बहुत सारा टाइम जो है ना स्पेंड करती है प्रोजेक्ट पे। मेरा वो कहाँ चला गया, ये रहा, लॉट ऑफ टाइम ऑन द प्रोजेक्ट। तो ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम उसने स्पेंड किया उस प्रोजेक्ट पे। तो ये अलॉट लार्ज क्वांटिटी को दर्शाता है। और इस अलॉट का मतलब है, ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और इस अलॉट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, आवंटित करना लोगों को। द टीचर विल अलॉट सीट्स टू स्टूडेंट्स, तो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को सीट अलॉट करेगी। एक का मतलब बहुत ज़्यादा, एक का मतलब किसी को आवंटित करना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। दे अलाउ फंड्स फॉर, दे अलॉट फंड्स फॉर ईच डिपार्टमेंट, वो हर डिपार्टमेंट के लिए फंड्स अलॉट करते हैं। ठीक है, उनके लिए डिफाइन कर देते हैं कि ये वाला उसको जाएगा, ये वाला उसको जाएगा, ऐसा करके। ठीक है, तो अलॉटमेंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। अगला है अवाइल। अवाइल, वाओ, इनमें कोई फर्क नहीं है मीनिंग में। ओके, इस अवाइल का मतलब भी होता है थोड़ी देर, और इस अवाइल का मतलब भी होता है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच में फर्क है। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम, और अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये वाला जो अवाइल है ना, अवाइल, ये नाउन का फ्रेज है जिसमें अ वाइल, वाइल नाउन का काम कर रहा है, अ आर्टिकल का। पर ये वाला जो अवाइल है, मैंने कहा मीनिंग कुछ फर्क नहीं है, पर ये वाला जो अवाइल है दोस्तों, इसका ये एडवर्ब है और वो नाउन का फ्रेज है। तो ये जो होता है ना, ये वाला नाउन वाला, ये हम प्रेपोजिशंस के बाद लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रेपोजिशंस के बाद हम इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नॉट ऑलवेज मैं कह रही हूं, लिख सकते हैं, बट इसको प्रेपोजिशन के बाद नहीं लिख सकते क्योंकि ये एडवर्ब है। एडवर्ब जो होते हैं ना, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, ये बन सकते हैं प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। तो देखो जरा यहाँ, इट विल टेक अ वाइल टू कंप्लीट द टास्क, थोड़ी देर लग जाएगी टास्क को कंप्लीट करने में।
ठीक है, तो इट विल टेक अ वाइल, थोड़ी देर लग जाएगी। प्लीज वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। फॉर अ वाइल, यहाँ देखो आपने फॉर को यूज किया ना, फॉर को, तो ये फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है ये वाला वाइल फॉर के बाद, बट इस अवाइल को हम फॉर अ वाइल नहीं लिख सकते, इस अवाइल को इसके बाद नहीं लिख सकते। ही स्टेड अ वाइल बिफोर लीविंग, वो थोड़ी देर रुका, ठीक है, छोड़ जाने से पहले। रेस्ट अ वाइल आफ्टर वर्क, वही बात है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो काम के बाद। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सीड एंड एक्सीड। ये अकॉर्डिंग वाला, अकॉर्डिंग, एक्सीड, अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्सीड बोल देंगे इसको, और इसको बोलेंगे एक्सीड। एक्सीड का मतलब है लिमिट से परे जाना, है ना, कोई लिमिट है उसके बियॉन्ड जाना, एक्सीड, एक्स्ट्रा, एक्सीड। और इस एक्सीड का मतलब है किसी बात को मान जाना, एक्सीड, ठीक है, किसी चीज को मान जाना, एक्सीड, और ये है एक्सीड। तो आ जाओ, डू नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट बढ़ाओ मत, उसके परे मत जाओ, डोंट गो बियॉन्ड इट। और एक्सपेंसेस शुड नॉट एक्सीड द बजट, यानी कि बजट से ऊपर नहीं जाने चाहिए एक्सपेंसेस, एक्सीड, ठीक है। उसके बाद है एक्सीड, यानी किसी चीज को अग्री कर जाना, मान जाना किसी चीज को। ही एक्सीडेड टू देयर डिमांड्स, वो उनकी डिमांड्स मान गया, ओके। एंड द किंग एक्सीडेड टू द थ्रोन, तो वो एक्सीडेड टू द थ्रोन मतलब उसकी तरफ बढ़ गया और थ्रोन के लिए तैयार हो गया, यानी कि थ्रोन की तरफ बढ़ गया, ठीक है। तो एक्सीड का मतलब ऐसे किसी चीज की तरफ बढ़ना भी होता है। दो वर्ड सीखे, एक एक्सीड किसी चीज को मान जाना, एक एक्सीड किसी चीज के परे चले जाना, एक्सीड लिमिट। फिर हमारे पास वर्ड है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब है किसी चीज को छोड़ के, अदर देन समथिंग, किसी चीज को छोड़ के। और इस एक्सेप्ट का मतलब है किसी चीज को प्राप्त करना, एक्सेप्ट करना मतलब अग्री कर जाना कि हाँ मैं मान रहा हूँ इस चीज को लेके। जैसे प्लीज एक्सेप्ट माई गिफ्ट, ये जो बंदा है इसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, उससे अग्री कर रहा है, उसको स्वीकृत कर ले रहा है। तो ये वाला एक्सेप्ट है स्वीकार करना, एक्सेप्ट समथिंग, टू एक्सेप्ट समथिंग। और इसका मतलब है किसी चीज को छोड़ के, एक्सेप्ट। देखो, एवरीवन इज इनवाइटेड एक्सेप्ट जॉन, हर किसी को बुलाया गया है जॉन को छोड़कर। आई लाइक ऑल फ्रूट्स, मुझे सब फ्रूट पसंद है, बनानास को छोड़कर, एक्सेप्ट बनानास, ओके। और यहाँ पे प्लीज एक्सेप्ट माई गिफ्ट, मेरा गिफ्ट स्वीकृत करें। ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, उसने जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकृत कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ो अगले होमोनिम की तरफ। अगला है अडैप्ट और एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, जैसे ये लड़का बहुत निपुण है, ठीक है, बजाने में पियानो। एडेप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट यानी निपुण, एडेप्ट। और अडैप्ट का मतलब होता है अपने आप को बदल देना, किस हिसाब से, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप में चेंजेस करना, इज अडैप्ट, ओके। अडेप्ट के सिनोनिम्स होते हैं बहुत सारे, मतलब अडेप्ट का एक सिनोनिम हम यूज करते हैं एड्रॉइट, पेपर में आता है एड्रॉइट, जिसका मतलब होता है निपुण। इसका एक एंटोनिम होता है जो पेपर में हम यूज करते हैं, वो होता है इनएप्ट, यानी कि जो निपुण नहीं है। ये इसका एंटोनिम है और ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। और अडैप्ट का क्या मैंने मतलब बताया, एडजस्ट करना, किस हिसाब से, अब सिचुएशंस के हिसाब से, ठीक है। तो एनिमल्स अडैप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, एनिमल्स जो है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडैप्ट कर लेते हैं खुद को, अपने आप को बदल लेते हैं उस हिसाब से, ओके। शी अडेप्टेड क्विकली टू द न्यू सिस्टम, उसने अपने आप को नए सिस्टम के हिसाब से क्या कर लिया, बदल लिया, और क्विकली बदल लिया। अच्छा, ही इज अडेप्ट एट सॉल्विंग पजल्स, वो निपुण है पजल सॉल्व करने में। शी इज अडेप्ट इन पब्लिक स्पीकिंग, वो निपुण है पब्लिक स्पीकिंग करने में। ये वाला अडेप्ट जो है ना, ये वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, किसी को अपने आप को बदल लेना। और ये अडेप्ट किसी की निपुणता बता रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। आपको रटना है? नहीं जी, आपको रटना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि वो वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है। नेक्स्ट, एडवाइस, एडवाइज, दोनों का मतलब सेम है, हल्का सा, मतलब ये नाउन है
और ये वर्ब है और कुछ मतलब नहीं है, वह फर्क दोनों में। इसका मतलब है सलाह और इसका मतलब है सलाह देना, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। तो एडवाइस, एडवाइज, एडवाइस, एडवाइज, ज स, ओके। ही गेव मी गुड एडवाइस, उसने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी, ठीक है। ही गेव मी गुड एडवाइस। अच्छा, एक सलाह दो सलाह नहीं होती है, इसमें एन नहीं लगता है। आई नीड योर एडवाइस ऑन दिस मैटर, मुझे आपकी सलाह चाहिए। योर एडवाइस, देखो गुड एडजेक्टिव है, उसके साथ उसका नाउन लग गया। ये डिटर्मिनर है तो नाउन लगा है, तभी डिटर्मिनर लगा है। आई एडवाइज हिम टू स्टे काम, आई एडवाइज हिम, एडवाइज क्या हो गई, वर्ब, है ना, कि मैं उसे सलाह देता हूं कि वो शांत रहे। शी एडवाइज देम टू बी कॉशियस, वर्ब के तरीके से, उन्होंने उसे सलाह दी, उस लड़की ने उसे सलाह दी कि वो सतर्क रहें, टू बी कॉशियस। तो एडवाइस इज नाउन, एडवाइज इज वर्ब। देन ऑगर एंड ऑगर, ठीक है। ये वाला ऑगर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी करना या उसकी तरफ अंकित करना। ये ऑगर जो है ना, ये वर्ब की तरह यूज हुआ। और ऑगर, AUGER, ऑगर, ठीक है, ऑगर है ना, ये घुमाने वाला ये यंत्र है जिससे ड्रिल वगैरह कर लेते हो आप, इसको हम बोलते हैं नाउन की तरह यूज करते हैं इसको हम, ओके। अब जरा देखें, द कारपेंटर यूज्ड एन ऑगर टू ड्रिल होल्स, कारपेंटर ने ऑगर को यूज किया ड्रिल करने के लिए होल्स। एन ऑगर नाउन है ना। ही बॉट एन ऑगर फॉर वुड वर्किंग, उसने एक ऑगर खरीदा, ये यंत्र खरीदा ना वुड वर्क करने के लिए। सो एन ऑगर नाउन है ना, आर्टिकल के साथ लगा हुआ है नाउन। नेक्स्ट, ऑगर, द डार्क क्लाउड्स ऑगर अ स्टॉर्म, ठीक है। तो ये जो काले बादल हैं ये एक स्टॉर्म की भविष्यवाणी करते हैं कि तूफान आने वाला है। ऑगर वर्ब की तरह, द डार्क क्लाउड्स ऑगर अ स्टॉर्म, वर्ब की तरह। दिस विक्ट्री ऑगर्स वेल फॉर द फ्यूचर, ठीक है। ये जो विक्ट्री है ये भविष्यवाणी करती है किस चीज की, कि फ्यूचर अच्छा होने वाला है। तो ये वाला ऑगर वर्ब की तरह यूज हो गया। तो ऑगर एंड ऑगर क्या वर्ब की, ऑगर, GER ऑगर, एंड एक AGUR ऑगर। माय बैड, स्पेलिंग गलत कर दी गलती से, AUGUR, ठीक है। उप्स, फिर गलती कर दी, नालायक। AUGUR एंड AUGER, ओके। उसके बाद है हमारे पास एड एंड एड, आवाज सेम है। ये वाला एड नाउन वर्ब दोनों होता है, इसका मतलब है मदद या मदद करना, किसी की सहायता करना, ठीक है, मदद करना या मदद। और ये एड सिर्फ नाउन है, ये होता है सलाहकार, किसी का असिस्टेंट, असिस्टेंट हो सकता है, सहायता करता है, वो उसके नीचे काम करता है। यूजुअली मिनिस्टर्स, लीडर्स के एड होते हैं, ओके। तो वो नाउन वर्ब दोनों है, ये सिर्फ नाउन है और इसका मतलब होता है सहायता करना, सहायता करना, और इसका मतलब जो मदद करता है, असिस्टेंट। द मिनिस्टर्स एड ऑर्गेनाइज द इवेंट, मिनिस्टर के सहायक ने ऑर्गेनाइज किया इवेंट को। द एड, जो सहायक है वो रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेशन के लिए, वही बंदा कम्युनिकेशन कराता है, वही रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेशन के लिए। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एड टू फ्लड विक्टिम्स, गवर्नमेंट ने सहायता प्रोवाइड की फ्लड विक्टिम्स को, ठीक है, यहाँ सहायता है। द एड वॉज सेंट प्रॉम्प्टली, तुरंत जो सहायता है पहुंचा दी गई, ओके। नेक्स्ट, ऑल राइट, कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना सा है, पहले तो मीनिंग समझते हैं फिर फर्क बताती हूँ। ऑल राइट मतलब सब ठीक है, सब बढ़िया, एकदम ओके, मस्त। ये भी ऑल राइट का वही मतलब है। ये थोड़ा सा ना इनफॉर्मल है, आजकल यूज होने लगा है ये मैसेजेस वगैरह में, और लोग भी बोलने लगे हैं इसको, इनफॉर्मल लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और ये थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है, जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन या बुक्स वगैरह में, है ना। ऑल राइट भी बुक्स में दिखना शुरू हो गया है ऑब्वियसली, क्योंकि ये थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश में तो बस इकट्ठा कर दिया ऑल राइट। तो द एग्जाम वेंट ऑल राइट, एकदम ठीक गया एग्जाम। इट्स ऑल राइट टू आस्क क्वेश्चन, एकदम ठीक बात है क्वेश्चंस पूछना, कोई बात नहीं। मीनिंग सेम है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। आर यू फीलिंग ऑल राइट नाउ, अब आप ठीक फील कर रहे हो पूरी तरह, है ना। और द फूड वॉज ऑल राइट बट नॉट ग्रेट,
फूड बहुत अच्छा था बट इतना अच्छा भी नहीं था, मतलब फूड अच्छा था, ऑल राइट, ओके था, पर इतना भी अच्छा नहीं था। ठीक है, तो ऑल राइट दोनों जगह चेंज कर सकते हैं, बस एक फॉर्मल है एक इनफॉर्मल है, नो चेंजेस मीनिंग में। फिर आता है ऑल टुगेदर। ये वाला ऑल राइट की तरह नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल, नहीं, इनके दोनों की मीनिंग ही अलग है। इस ऑल टुगेदर का मतलब है सब साथ में, ऑल टुगेदर, इन यूनिसन, सब मिलकर। ठीक है, कुल मिलाकर ही नहीं बल्कि सब मिलकर एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ जैसे सारे मिले हैं ना, तो ऑल टुगेदर। और ये ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूर्णतः, पूरी तरह, कंप्लीटली। जैसे यू आर ऑल टुगेदर रॉन्ग, आप पूरी तरह गलत हो, आप सब मिलकर गलत नहीं हो, आप पूरी तरह गलत हो। ठीक है, तो एक है सब मिलकर, सब मिलकर आए, सब मिलकर, इसमें आप सोचो कि पीपल की बात हो रही है ऊपर वाले में, नीचे वाले में कंप्लीटली को दर्शाया जा रहा है। आई फॉरगॉट द प्लान ऑल टुगेदर, मैं पूरी तरह प्लान भूल गया, पूर्णतः भूल गया मैं प्लान को, मुझे याद ही नहीं रहा, पूरी तरह भूल गया। इट इज ऑल टुगेदर ए बैड आइडिया, ये पूरी तरह बुरा आइडिया है, पूरी तरह। ठीक है, और ऊपर दे सैंग ऑल टुगेदर इन हार्मनी, उन्होंने सबने मिलकर गाया, पूरी तरह नहीं, मिलकर गाया हार्मनी में। द ग्रुप वर्कड ऑल टुगेदर ऑन द प्रोजेक्ट, जो ग्रुप है ना उन्होंने सबने मिलकर काम किया प्रोजेक्ट पर। ठीक है, दे वर्कड ऑल टुगेदर ऑन द प्रोजेक्ट। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत, एनी परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आओ फिर, जो नहीं आ तो आओ रिवीजन करिए। अलॉट, अलॉट का मतलब है बहुत ज़्यादा। आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, बहुत ज़्यादा है मेरे पास काम करने को, आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। अलॉट किसी को कोई चीज़, किसी के नाम करना है ना, कि ये तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए। मान लो मैं आपको कहूँ कि भैया आप इस वाले बॉक्स में बैठोगे, आप इस वाले बॉक्स में बैठोगी, आप इस वाले बॉक्स पे बैठोगे, है ना, आप इस वाले बॉक्स पे बैठोगे, तो ये अलॉट कर दिया मैंने, है ना। ये यश का बॉक्स है, ये वीना का बॉक्स है, ये राजुल का बॉक्स है, हाँ, ये विकास का बॉक्स है। ओके, तो ऐसा। ओके, देन यू हैव अवाइल। अवाइल मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, ये एक नाउन का फ्रेज है और ये एडवर्ब है ना, थोड़ी देर के लिए, दोनों का मतलब है। एक्सीड, अकॉर्डिंग, अक्सीड एंड एक्सीड। ठीक है, अकॉर्डिंग, अक्सीड बोलेंगे इसे, और इसको एक्सीड, इसका मतलब है किसी चीज से बढ़ जाना। यू हैव एक्सीडेड द वर्ड लिमिट, और इस चीज का मतलब है किसी चीज को मान जाना। विल यू एक्सीड टू माई डिमांड्स, क्या आप मेरी बातों को मानोगे। एक्सेप्ट मतलब स्वीकृत करना, और एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को छोड़कर, EXCEPT, एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। तो इसका मतलब है किसी चीज को छोड़कर। आई विल हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट कॉफी, मैं सब चीज ले लूंगी बट कॉफी नहीं लूंगी। ठीक है, अडेप्ट यानी कि अपने आप को बदल देना एनवायरमेंट के हिसाब से, एडेप्ट यानी कि निपुण, है ना। एडवाइस, सलाह, एडवाइज सलाह देना, दिस इज वर्ब, दिस इज नाउन। ऑगर, ये एक तरीके का यंत्र है ऐसा घूमने घूमने वाला, और ये ऑगर यानी कि किसी चीज की भविष्यवाणी करना, है ना। द ब्लैक क्लाउड्स ऑगर, ऑगर क्या एग्जैक्ट वर्ड क्या पढ़ा था हमने, कुछ भूल गई, बैड आइडिया, बैड न्यूज या समथिंग ऐसा कुछ पढ़ा था ना। द डार्क क्लाउड्स ऑगर बैड न्यूज, है ना। देन एड, ये सलाह है और ये सलाहकार है, किसी का असिस्टेंट भी हो सकता है, सलाहकार की जगह असिस्टेंट कहें तो बेहतर रहेगा। ये सहायता है, ये सहायता करने वाला है, सलाह नहीं है, मतलब मेरे मुंह से गलत निकले हिंदी। एड का मतलब मदद, ठीक है ना। तो एड ये सहायता है, और ये सहायता करने वाला किसी के नीचे किसी का असिस्टेंट हो सकता है। एड मिनिस्टर के ज्यादातर होते हैं। ऑल राइट में कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब है ठीक है दोनों, बस ये फॉर्मल में यूज होता है, ये इनफॉर्मल में। ऑल टुगेदर मतलब सब ने मिलकर, और ऑल टुगेदर मतलब पूर्णतः, पूरी तरह। सो दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, तो यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय। क्लास बंद कर रही हूँ मैं। सी यू।